बहुत शुक्रिया कमला जी। तो थैंक यू रजनी जी फॉर द ब्यूटीफुल सरस्वती वंदना। तो अब इसके बाद हम नासर जी ने, श्री नासर जी ने ध्येय गीत की रचना की हुई है। तो मैं ओमपति जी को, जो हमारी रिवर साइड यूनिट की अध्यक्षा हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि आप प्लीज हमें एक या दो चंद पंक्तियां ध्येय गीत की सुनाएं। वेलकम है, स्वागत है ओमपति जी। स्वागत है ओमपति जी। मैं अपने आप को ऑनर्ड फील करती हूँ कि ये गीत गाने का मौका सुनीति जी आपने मुझे दिया। निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भरते जहां रोशनी, मिलकर मकाम से, निकले हर एक शहर से। महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए, महिलाओं की तरह बने, महिला के नाम से, निकले हर एक शहर से। दिन अपना गुजारा करें घर बार के लिए, दिन अपना गुजारा करें घर बार के लिए। हो हाथ में कागज कलम हर रोज शाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भरते जहां रोशनी, मिलकर मकाम से। रचनाएं हो हर रंग की, कुछ इस तरह जुड़े, मन से निकल के मंच तक, फिर आमों फिर खासों आम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, भर दे जहां में रोशनी, मिलकर मकाम से। कविताओं में है क्या मजा, कवियों से पूछिए, कविताएं जोड़ती हमें ईश्वर के नाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, निकले हर एक शहर से। बहुत अच्छा ओमपति जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बधाई आपको। थैंक यू और सर। मैं इसमें एक बात ये कहना चाह रहा था कि ओमपति जी ने बिल्कुल सही गाया है। क्या है कि जो पहले चलता था उसमें लास्ट स्टेंजा हमने जो है वो चेंज किया है, तो आपने बिल्कुल सही गाया है। जी जी जी, मैंने फ्यूचर में स्पेशली भेजा है मैंने सबको। हाँ। तो अगर फ्यूचर में जब गाए तो ये लास्ट स्टेंजा चेंज कर दीजिए, जो अभी आप कह रहे हैं ये रखा जाए। जी, कल मैंने सुना था तो मेरे को लगा कि शायद उन्होंने नोट नहीं किया होगा, तो वो पुराना वाला कल वो पुराना लिया था। इट्स ओके, वो भी सही है अपनी जगह, गलत नहीं है। वो भी आप ही ने लिखा है सर, वो वो भी अपनी जगह है, लेकिन मतलब जब कविता को हम ईश्वर से जोड़ रहे हैं तो फिर हम लोग को वही शब्द लिखना चाहिए था। जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ओमपति जी, आपने बिल्कुल बहुत ही थोड़े समय का नोटिस मैंने आपको दे सकी और आपने बड़ी खुशी से कोई बात स्वीकार किया। बहुत सर, मैंने सबको भेजा है ये। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छा किया। कविताओं वाला नहीं, आपने भेजा है वही है ना, नोट करने में जरा गलती हो जाती है। आपने तो बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अच्छा जी, मैंने विदेश की सभी प्रभारियों को भेजा है, तो प्रभारी अपने आप शेयर कर देंगे अपने अपने कंट्री। जी जी जी।
तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी गोष्ठी शुरू होती है। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सैन फ्रांसिस्को यूनिट की मिसेस शिल्पी गुप्ता जी को। प्लीज शिल्पी जी अपनी कविता से हम सबका सुशोभित करें, अपना उत्सुकता से आनंद लेना चाहेंगे आपकी कविता का। सभी को नमस्कार, मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद सुनीति दी। इस बार कुछ तैयार भी नहीं था, पर वही उसी उसमें कुछ लिख गया, फिर तो मैं सुना रही हूँ। इस बार मैंने अपने को ही चुन लिया, हमेशा किसी और के लिए लिखती थी मैं। बहुत अच्छा, स्वागत, बधाई बधाई आपको। या सोचती हूँ क्या लिखूं, सोचती हूँ क्या लिखूं, नहीं पता क्यों, शायद ऐसे ही जैसे ज्यादा भीड़ में मन अकेला। पूरे हो गए काम, निबट गई जिम्मेदारियां, हो गए बच्चे गुम अपनी दुनिया में, मिल गई बच्चों को अपनी दुनिया। और मैं निबटते निबटते फिर घिर गई जिम्मेदारियों में। हाँ, आ गई अब वो नन्ही परी, मुझे नानी कहने वाली। कहती है उसकी माँ, इसे संभालो ना माँ, मुझसे इसके नखरे नहीं संभलते। और मैं गोल गोल घूम रही हूँ, सुबह से शाम, रात और फिर नया दिन। सोचती हूँ अक्सर, क्या यही है जिंदगी? क्या है जिंदगी के मायने? वही शाश्वत प्रश्न जिसका उत्तर खोजते रहे हैं मनीषी सदियों से। क्या है जीवन का उद्देश्य? टटोलती हूँ अपना मन, शायद करना चाहती हूँ कुछ सकारात्मक सा भरपूर, कुछ सुरीला, कुछ सनातन। चाहती हूँ खो जाऊं संगीत में, भक्ति में। छेड़ना चाहती हूँ तार उसी गति से कि पड़ जाए उंगलियों पर निशान, और झंकृत हो जाए मन मस्तिष्क, खो जाऊं रागों में। और भी चाहती हूँ बहुत कुछ, कि पहाड़ पर चढ़ जाऊं, रह जाऊं प्रकृति के समीप, सब कुछ भूल कर बेफिक्र उकेरूं कुछ रंग प्रकृति के। लगता है कोई कलाकार जो हो रहा बंद अंदर मेरे तहखाने में जिम्मेदारियों के। जब तब खटखटाता है वो दरवाजा दिल का, अब तो खोल, समय दे अपने को भी। चलने दे उंगलियां, बहने दे स्वर, और थपथपा दे धरती को अपने कदमों की थाप से। शायद तब ये खाली मन फिर से भरने लग जाए, सुरीली सकारात्मकता से, सनातन भक्ति से। तृप्त होने लग जाए रूह, थक जाए उंगलियां, उभरे कोई चित्र, बैठ जाऊं नदी किनारे, जब थक जाए पांव मेरे। ना रहे फिक्र कोई, बस थोड़ा समय मिल जाए, तो मैं पालूं अपने आप को। बहुत बहुत खूब, बहुत आप जरूर पालेंगी अपने आप को। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभ। थैंक यू दी। नमस्ते। नहीं, आपकी, हमें पता है आप कितनी समर्थ हैं, बहुत कुछ समेट सकती हैं अपनी दिनचर्या में। थैंक यू। तो आज मैं सुनीति की मम्मी को कहीं और देख रही हूँ, एंड आई वांट टू नो कि आप कहाँ पे बैठी हैं। सारे बच्चे आपको इतना प्यार कैसे करते हैं? हाँ, बस हमारी मम्मी है इतनी प्यारी। आज ये अपनी एक और बेटी के साथ बैठी हैं, सीमा बताएगी। मम्मी यहाँ पर है, मिल्पीटस में बैठी हुई हैं, और बहुत अच्छा। जल्दी मम्मी का इंडिया ट्रिप आने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। ये आज सरस्वती वंदना तुम्हें मम्मी से करवानी चाहिए थी, मुझे याद है एक बार इन्होंने की थी। मम्मी बहुत अच्छी करते हैं। एक आध बार क्या हुआ, इनका कई बार करते करते गला जैसे खारिश हो जाती है। आजकल वैसे भी सभी का कोल्ड फ्लू का सीजन चल रहा है, तो इसलिए मम्मी कहते कि अभी बेटा मुझे नहीं करूँगी। मैं अभी इसीलिए शहद डाल के लाई हूँ गर्म पानी में। हाँ, राइट, बिल्कुल। वो भी हम सब शहद हल्दी पानी का आजकल काफी जोर है, सब्जी से ज्यादा हल्दी पानी में पी जाती है। चलिए तो चलिए, बहुत
बहुत सुंदर कविता शिल्पी भाभी जी। आई थिंक जैसे हम सब अपने ग्रैंड किड्स इस एज में आ गए हैं, तो बिल्कुल ही मैं आपके साथ ये सारे अपने सेम फीलिंग्स मेरी भी हैं, साझा करती हूँ। थैंक यू दी। तो चलिए मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारी जसवीर मंगत जी को, कोलोराडो की अध्यक्ष हैं। तो मैं इनकी कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे है कि हम सभी बहुत आनंद लेंगे। जसवीर जी, स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद स्वागत है सुनीति। जसवीर जी, बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत जसवीर मंगत जी का, बहुत स्वागत। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ सुनीति की गोष्ठी में आकर, इसने मुझे जोड़ा है अपने साथ। रजनी और कमला दीदी ये HAU से हैं, तो बात आज मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरे पापा के ऊपर है। इन्होंने मेरे पापा को काम करते हुए यूनिवर्सिटी में देखा है, इसलिए वो पहचानते हैं, उन्हें जानते हैं। वो वहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर थे, तो उनके ऊपर मुझे उनकी याद आ जाती है, तो उसके ऊपर मैंने लिखी है मेरी कविता। तो कविता इस तरह से है। आज इस दुनिया में नहीं है मेरे पापा, मगर उनकी याद मुझे आ जाती है, मुझे रुलाती है, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे सब कुछ थे। हल्के रंगों की पगड़ी थे सजाते, आंखों पर चश्मा लगाते, HAU के अकाउंट्स ऑफिसर कहलाते। मेरे पापा स्कूटर चलाकर हर रोज समय पर दफ्तर पहुंच जाते, मुझे भाषण लिखकर देते और स्टेज पर बोलने को उकसाते। मेरे दोनों छोटे भाइयों को शाम को हॉकी और स्विमिंग ले जाते। खुद वो वॉलीबॉल खेलते, बहुत ही सीधे साधे, किसी से ना झगड़ते, किताबें पढ़ते और मस्त रहते। मेरे पापा मेरी यादों में आ ही जाते हैं अक्सर। मेरे पापा मुझे जीना सिखा ही जाते हैं, मेरे पापा। वाह बहुत वाह अच्छा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी श्रद्धांजलि आपने एक दी। और छक्का मार दिया जसवीर जी आपने। लगातार छक्के मार रहे हो आप। फिर मुझे ये था ना कि HAU में पहुंचना है, HAU से ही हूँ, और रजनी और कमला जी से बड़ा उत्साह मिलता है, और क्योंकि सबने उन्हें देखा हुआ है। और मुझे विनीता जी का भी याद आ रहा था, क्योंकि शेयर किया था उन्होंने कि उनके फादर नहीं है, तो उन सारे मेरे जो विचार थे आज उसी पे जा रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जसवीर, ऐसा लगता है कि आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर लिया यस, मदर डे तो रोज ही होता है, दिन फादर दिन है हमारे लिए, तो मदर डे फादर डे एवरी डे है। सब बिल्कुल सही है। बहुत बार हम सबको ना साथ में नहीं है, पर याद मन में हमेशा रहते हैं। किचन में खाना बन रहा होता है, कभी मेरे पिताजी हैं, कभी उनको हरी सब्जियां पसंद थी, गाँव पसंद थे, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है, घिया जब भी घर में आता है, कभी ऐसा होता नहीं कि उनकी याद नहीं आए। मीठी खीर पूड़े ना बनते हैं, कभी उनकी याद ना आए। तो हम बहुत जिंदगी की इतनी चीजें हैं, उन्हें याद रखते हैं अपने मन में। बहुत अच्छी जसवीर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब मैं नेक्स्ट मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारी सैन फ्रांसिस्को इकाई की एक नई मेंबर श्रीमती इंदु अग्रवाल जी। तो बहुत बहुत खुशी हुई है हमें, बहुत आपका वेलकम है हमारे इस नई सैन फ्रांसिस्को की इकाई में। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हमें बहुत उत्सुकता है आपकी कविता सुनने की। कमला जी ने आपके बारे में मुझे कुछ इंट्रोडक्शंस दी, तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा इस निवेदन को स्वीकार किया और हमारे मंच पर जुड़ी हैं। तो मैं थोड़ा, आइए इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा स्वागत है। तो अपनी कविता सुनाए हमें। माइक अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही है ना? उनका माइक अनम्यूट नहीं है। इंदु जी, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो आज के संस्थापक हमारे आदरणीय नरेश नाथ जी
संयोजिका सुनीति जैन जी और हमारी मुख्य अतिथि सुमन पाल जी, विशिष्ट अतिथि वीना विज जी और विदेश महासचिव कमला सिंह जी को मेरा बहुत बहुत कमला सिंह जी विदेश बहुत- उपाध्यक्ष है, प्लीज। विदेश जी। उपाध्यक्ष है कमला सिंह जी, और ओके। आपका इंदु अग्रवाल जी का बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आज मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब इस पटल पर मेरा आने का हुआ, तो मुझे कुछ मेरी कवि मित्रों ने रिक्वेस्ट भेजी एक पुरानी अपनी कविता सुनाने की, तो वो कविता मैं आप लोगों के सामने आज पेश करूंगी। तो इसमें है कि जब नारी के मन में कितनी पीड़ा होती है, चाहे कोई कितनी भी समृद्ध नारी हो, कितना ही सब कुछ उसको मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई एक पीड़ा उसके मन में छिपी होती है। उसी पीड़ा को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उसकी वेदना को व्यक्त करूंगी, जिसे कि मैंने एक माचिस की तीली के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। देखिए, माचिस की एक तीली हूं मैं, माचिस की एक तीली हूं मैं, स्वयं को मिटा, स्वयं को मिटा, जहां को रोशन कर देती हूँ मैं। वाह। स्वयं को मिटा, जहां को रोशन कर देती हूँ मैं। फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई नाम नहीं। फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई नाम नहीं। कल मैं हवन कुंड में गिरी, कल मैं हवन कुंड में गिरी, गिरकर जली और सुगंध बन बिखरी। कल मैं हवन कुंड में गिरी, गिरकर जली और सुगंध बन बिखरी। मेरा शरीर भस्म हो रहा था जलकर, हवन की ज्वालाओं में मिलकर, परंतु सुनाई मुझे पड़ रहा था कोई प्रसन्न मन था। आम लकड़ियों से ज्वाला निकल रही है, आम की लकड़ियों से ज्वाला निकल रही है, अवश्य सामग्री की सुगंध मन मोह रही है। पर मेरा कोई नाम नहीं, जैसे मेरा कोई काम नहीं। मेरा जिस्म और भी काला पड़ गया, मेरा जिस्म और भी काला पड़ गया, हवन कुंड के एक कोने से चिपक गया, हवन कुंड के एक कोने से चिपक गया। अपने अस्तित्व को टटोलता सा, अपने अस्तित्व को टटोलता सा, अपने बलिदान के मोल को तोलता सा। सिर से पैर तक जला गई ये ज्वाला, सिर से पैर तक जला गई ये ज्वाला, मेरे बदन का निशान तक मिटा गई ये ज्वाला, मेरे बदन का निशान तक मिटा गई ये ज्वाला। सोचने लगी मैं, सोचने लगी मैं, गुमशुदगी के अंधेरों में जीने से फायदा क्या है। सोचने लगी मैं, गुमशुदगी के अंधेरों में जीने से फायदा क्या है। रोशन करने के लिए दूसरों का घर, रोशन करने के लिए दूसरों का घर, स्वयं को समर्पित करने का फायदा क्या है। हाय मुझको यहाँ क्या क्या नहीं मिल गया, हाय मुझको यहाँ क्या क्या नहीं मिल गया। जलन घुटन और संताप सब कुछ मिल गया, जलन घुटन और संताप सब कुछ मिल गया। माचिस की ये अदना सी तीली यूं ही जलती रहेगी, माचिस की ये अदना सी तीली यूं ही जलती रहेगी। एक वजूद ना मिलेगा इसे, एक पहचान ना मिलेगी, एक वजूद ना मिलेगा इसे, एक पहचान। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार कविता आपकी। बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार। बहुत शानदार। और यही कहते हैं कि महिला कामज का मकसद ही है कि महिलाएं अपना वजूद समझें और दुनिया को समझाएं कि शक्ति तो यही है। बिल्कुल, हमें महिला अपना कामज का यही वजूद उद्देश्य बनाना है, हमें अपना वजूद बनाना है। देखिए ना कितना उच्च प्रयास है। अभी इसमें मेरे मन में जो ख्यालात आया वो ये था, अब तो मैं तिल्ली से लाइटर बन गई हूँ,
जी जी। अब तो मैं तिल्ली से लाइटर बन गई हूँ, बिना अपने को जलाए रोशनी फैलाने के काबिल बन गई हूँ। क्या वाह कहना है, अपने को वाह जलाए रोशनी वाह फैलाने के वाह काबिल वाह बन गई ये हूँ। आप बहुत खूब बिल्कुल बहुत खूब बिल्कुल बहुत खूब। राइटर बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। नहीं, बहुत तो ये भी शब्द जरूरी होता है कि हम समझें कि एक औरत कहाँ से कहाँ पहुंची है, कहाँ क्या थी, कितना कुछ जैसे इन्होंने इंदु जी ने बयान किया है, बिल्कुल वो भी सब सच है और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में सच है अभी भी, पर कई कई जगह पर हम लाइटर भी बन चुके हैं। फ्लैश लाइट भी। Yes. बिल्कुल सही है। आगे तो बढ़ बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। तो चलिए बहुत- अब मैं मंच पर बुला रही हूँ हमारी सैन फ्रांसिस्को मकाम की ही कवि, मेरी भाभी मिस सीमा गुप्ता। तो सीमा गुप्ता को अभी हाँ, गोयल। ऑलमोस्ट शुरू से ही हमारे साथ थी, ये हम जैसे ही इसकी संस्थापना हुई है तो सीमा जी हमारे साथ हैं। तो वेलकम सीमा, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। बहुत स्वागत बहुत स्वागत बहुत स्वागत। धन्यवाद दीदी। नमस्कार आप सभी उपस्थित जनों को। और थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ, पर चलो। अभी अक्टूबर 2022 में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ नेपाल जाने का, और हम लोग 19 लोगों ने एक ट्रैकिंग ट्रिप किया था जो 12 दिन का था। तो मैंने अपने उसके अनुभवों पर, हम 9000 फीट से हमने अपनी चढ़ाई शुरू की थी और हम 18000 फीट पर एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचे थे, और 19 में से 19 लोगों ने क्या बात, क्या बात, बहुत ही बहुत बढ़िया, बधाई बहुत बहुत बढ़िया। बधाई। तो कविता थोड़ी लंबी है, लेकिन सारे आपको अलग अलग जो अनुभव दृश्य, मैंने सारे किए दृश्य। उन दृश्यों को दिखाने की कोशिश है कि कहाँ कैसे हमने तैयारी की, शुरुआत की कुछ महीनों पहले, प्रयास की किस तरह इसकी सफलता ये को पाने के लिए। आप एक्सप्लेन ना करें, कविता से सब एक्सप्लेन हो जाएगा तो वो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, स्वागत है। ईबीसी ट्रैक। सतत अभ्यास के चमत्कार को नमन करके, सतत अभ्यास के चमत्कार को नमन करके हमने की फतह की तैयारी। मिशन पीक की चढ़ाई ने सुलगाई आत्मविश्वास की चिंगारी। वाह, घुटनों की बगावत नाकाम रही, घुटनों की बगावत नाकाम रही, ग्रीन स्मूदी की ताकत रही भारी। माउंट डेना, ये योसेमिटी चोटी है, पहाड़ है, चोटी। हाँ। चोटी है। माउंट डेना की सफलता ने की जज्बे की बड़बारी। वाह, लगा मिड टर्म तो पास किया, अब करें फाइनल की तैयारी। फाइनल की तैयारी करने के लिए जब हम माउंट डेना से वापस आए तो लो टॉप हाई टॉप बूट्स की, जो हाइकिंग बूट्स होते हैं, लो टॉप हाई टॉप बूट्स की बहस में बिजी रहे सब नर नारी। मरीनो वूल बेस लेयर जो हमने पहनी थी कि सबसे नीचे, मरीनो वूल की बेस लेयर के हानि लाभों पर जमकर हुई मत्था मारी। अमेज़न के नित नए डब्बों ने की हर घर में भरमारी। अमेज़न के नित नए डब्बों ने की हर घर में भरमारी, और डब्बों के आवागमन को देख लगा, हाय इतनी तो अपनी शादी में भी ना की तैयारी। लूकला जहां से हमने अपनी तैयारी अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी थी, लूकला की फ्लाइट का डर था मन में बड़ा भारी। सेफ लैंडिंग के बाद लगा अरे यूं ही डरे हम बेकारी। ईबीसी ट्रैक पर असंख्य दृश्य देखे मनोहारी, प्रकृति की कारीगरी पर गए बलिहारी। आईफोन में भी कैद किए, पर आंखों बसे दृश्यों की न उतरे खुमारी। वाह, वाह, वाह। सीढ़ियां कहीं स्वर्ग आरोहण कराएं, वहां बहुत सीढ़ियां थी, सीढ़ियां कहीं स्वर्ग आरोहण कराएं, तो कहीं पे पाताल की तैयारी, बहुत नीचे जाना पड़ता था। कहीं वृक्ष मगन हो गगन चूमे, तो कहीं प्रकृति की गोद लगे खाली।
वहां पर ये एनिमल्स होते हैं, यैक्स होते हैं। तो यैक्स के नुकीले सींग देख छूमंतर हो जाती होशियारी, पहाड़ी से चिपक छिपकली सी बन रह जाती मैं बेचारी जब वो यैक्स को देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वहां पर बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिजेस आते हैं क्योंकि हाई माउंटेन्स हैं, तो यू हैव टू गो फ्रॉम वन माउंटेन टू द अदर वन। सस्पेंशन ब्रिजेस की लचकती काया मुझे नहीं भरमा पाई। मुझे बहुत डर लगता था। सस्पेंशन ब्रिजेस की लचकती काया मुझे नहीं भरमा पाई, गाइड्स की बाह पकड़ पुल पार किए और की हौसला अफजाई। ये जगह जगह के हमारे पड़ाव हैं जिनके नाम आ रहे हैं आगे। पाकडिंग में थे आकर्षक घने लंबे वृक्ष और थी विस्तृत फुलवारी, नामचे बाजार की रंगीन छतों को देखा तो लगा कुदरत ने की चित्रकारी। तेंगबोशे मोनेस्ट्री की भव्यता निहार, कहें ऐसी न देखी मीनाकारी। और दिंगबोशे में साड़ी पहन नृत्य करके हमने दिखाई होशियारी। ईबीसी की ठंड में तो जम ही जाते और बेकार रह जाती खरीदारी। लबोशे की दुर्गम पहाड़ी चढ़ स्मारक देख मन हुआ बड़ा भारी। जब जाना शेरपाज ने जाने दी, जब जाना शेरपाज ने जाने दी, अद्भुत होगी उनकी दमदारी। बहुत अच्छे शेरपाज थे, बलशाली। खुम्बू ग्लेशियर के उतार चढ़ाव और जोखिम से, खुम्बू ग्लेशियर के उतार चढ़ाव और जोखिम से हमने हिम्मत कहाँ हारी। और हमारा फाइनल पड़ाव था गोरक्षेप। गोरक्षेप की झलक पाने की हर पल बढ़ती रही बेकरारी। जब हम गोरक्षेप पहुंच गए, गोरक्षेप में लंच दौरान रही यही चर्चा जारी। क्या सनसेट से पहले कर लेंगे खत्म हम प्रथम पारी, जो हमारी फर्स्ट इनिंग खत्म करनी है हमने। ईबीसी की दूर से पहली झलक देख ऋतु ने मारी किलकारी, मैंने भी उसकी उत्सुकता में कर ली पूरी सांझेदारी। वाह वाह। ईबीसी सामने देख, फाइनली हम ईबीसी अपने मुकाम पर पहुंच गए। ईबीसी सामने देख मन उद्वेलित हुआ, एक सपना हुआ साकारी। कुछ आंसू आंखों से निकले, कुछ मुस्कानें बिखरी, कुछ लंबी आहें निकली जब लीडर ने दी शाबाशी। 19/19 की सफलता पर सब उछले लहराए और तालियों की गूंज रही जारी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ऐसा लगा हम खुद वहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे बहुत खुद ही वहाँ पे सुंदर, होके बहुत आ गए, सुंदर, बिल्कुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। बहुत शानदार कविता, बहुत शानदार। बहुत शानदार सीमा। और मैं चाहूंगी यदि सीमा 1 मिनट लेकर तुम जो तुमने घुटनों की वाली से शुरू किया था उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा बता दो सबको। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। अच्छा, वो घुटनों की इसीलिए कहना पड़ा कि मेरे 2 साल पहले मुझे कुछ पता नहीं क्या बीमारी लगी, बड़ी क्विकली आई एक कोई बीमारी, और उससे मेरे सारी बॉडी के जो जॉइंट्स बहुत एक करते थे। देयर वाज अ टाइम कुछ इतना ज्यादा बढ़ गई वो कि मैं घर में कमरे में कुछ कदम भी नहीं ले पाती थी। तो फिर मैंने कुछ अपना नेचुरल ट्रीटमेंट किया, डाइट बदली और कुछ फास्ट किए, वाटर फास्ट किए, और वो सारी बीमारी रिवर्स होके और भी बेटर कंडीशन में मैं आ गई। आई वाज एबल टू डू दिस। ये 12 दिन का ट्रैक था जिसमें हम 8 दिन ऊपर चढ़े, 6 दिन चढ़े और 2 दिन हमने एक्लिमेटाइज किया और 4 दिन वापस आए। तो 130 किलोमीटर का ये ट्रिप था। तो वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बहादुरी, बहुत इसकी दाद देनी डेडिकेशन। पड़ेगी आपको सीमा जी। 2 साल पहले जो हिल नहीं सकती थी, हाँ, मूव होने से बेड में दर्द होता था, क्या कर पाई। ये मेरी ननद है और हमारे घर में सबसे छोटी थी और है अभी भी।
और इन्होंने जो इन्होंने परचम लहराया है हमारे परिवार में, सबकी प्रेरणा स्रोत है ये हमेशा से। और भी बहुत सारी चीजों में मैं यहाँ कहना चाहूंगी सबके बीच में, ये हम सब बड़े बड़ों की प्रेरणा स्रोत है। अरे वेरी गुड, वेरी हम गुड। छोटे तक के लिए भी ना, अपनी मायके में भी, मैं मायके से, दीदी ससुराल से, दोनों परिवारों के लिए ये बिल्कुल सही। इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत है ये हमारी सबकी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। तो अब हम चलते हैं हमारी एक और बहुत ही प्यारी सी नई सैन फ्रांसिस्को मकाम की सदस्य नोवा सहगल। तो कल ही हम इससे बात हो रही थी, तो कल नहीं, इनसे कल नहीं, कुछ दिन पहले, तो ऐसे लगा जैसे इसके हालचाल, इसके टैलेंट्स देखे मैंने, तो बातचीत की और मान गई नोवा कि अपनी हमारे इस इकाई में शामिल होने के लिए। तो नोवा के बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। शी लव्स योगा, ट्रैवलिंग, डांस। तो अभी रिसेंटली जो पता चला कि कविता भी लिखती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये रिक्वेस्ट मानने का नोवा। वेलकम टू द मंच एंड वी आर एक्साइटेड। प्लीज शेयर योर पोएम विद अस। थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब हमारी कोई भी अध्यक्षा जोहरी की नजर से हीरों को परखती हैं। तो ऐसे ही परखती रहो और जोड़ती रहो। शुक्रिया। धन्यवाद सुनीति। सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करना चाहूंगी और सुनीति को धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने मुझे इतना प्रोत्साहित किया। मैं बचपन में लिखती थी, आज 30 साल बाद मैंने पहली बार फिर से इस मंच के लिए कुछ लिखा है। पापा हमेशा बोलते थे तुम्हारे अंदर कुछ तो है, लिखना चाहिए, लेकिन समहाउ छूटता गया, बस छूट गया। तो जब लिखने बैठे तो बहुत सारे, मतलब पहले तो थोड़ी दुविधा हुई मन में कि लिख पाऊंगी कि नहीं। उसके बाद जब पेन उठाया तो फिर हाथ नहीं चल रहे, बिकॉज उंगलियों में दर्द होता है इतना ज्यादा लिखने में। अब तो खाली हस्ताक्षर ही करते हैं ना पेन से। और फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत लिखा तो फिर लिखते लिखते सोचा कि सब दुनिया बदल गई है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, सारी लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ करके मैंने कुछ तुकबंदियां बनाई, बहुत ही आधी कच्ची आधी पक्की। मतलब इट्स नॉट अ मैच्योर कविता। स्वागत है, आइए। आप सब लोग बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं छोटा सा एक प्रयास है मेरा, पर कविता लंबी है, तुकबंदी है। तो प्रस्तुत करती हूँ। बीते लगभग 3 दशक, आज पुनः नया प्रयास है। वो भूल त्रुटि तो क्षमा करें, छूट गया अभ्यास है। कोशिश करने वाले की कभी हार ना होती, ठहरा पानी सीपी में भी बन सकता है मोती। यही सोचकर आज हाथ में फिर से कलम उठाई, पर लगे बड़ी बेढंगी सी हो गई मेरी लिखाई। अक्सर लिखती थी मैं कविता पन्नों और किताबों में, ख्यालों की दुनिया में रहती पंख लगे थे ख्वाबों में। प्रेम भक्ति और वीर रस खूबी थी मेरे लेखन की। प्रेम भक्ति और वीर रस खूबी थी मेरे लेखन की, सराहते गुरु मित्र पड़ोसी कृपा थी माँ पिता की। कहते थे वो देखो तुझमें उम्दा सी एक लेखिका, ईश्वर का वरदान तुम्हें है मेहनत किस्मत बाकी का। बचपन बीता आई जवानी, पड़ी प्यार में हुई दीवानी, जीवन में आया मधुमास प्रणय का सुमधुर आभास। हुआ विवाह फिर बच्चे दफ्तर, खर्च हो जाती इनमें बटकर, खुद को वक्त में देना पाती कविता रोती रात में छुपकर। यूं तो दोषी कोई नहीं पर जिम्मेदार ये सारे हैं, मुझे कभी ना किसी ने रोका सभी वक्त के मारे हैं। इन सब की आपाधापी में साहित्य प्रेम का कत्ल हुआ, हसरतें कुछ दफन हुई, कुछ कविताओं का पतन हुआ। वाह। जो खोया उसका गिला नहीं, जीवन में बहुत कुछ पाया है। खूब हंसे खूब हम दुनिया घूमे, अनुभव का धन जमाया है। जो खोया उसका गिला नहीं, जीवन में बहुत कुछ पाया है। हंसे खूब हम दुनिया घूमे, जो अनुभव का धन जमाया है। जाने कितने सावन गुजरे, केश पे भी चांदी बिखरी, मिली बेटियां परियों जैसी, क्या खूब मेरी किस्मत निखरी। श्री धर्म के सारे फर्ज निभाए, घर बार खुशी से बसा लिया, बेटियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना दिया। अब जाके कुछ फुर्सत के क्षण फिर से आए मुट्ठी में,
सही समय पे मिली सुनीता, दिया निमंत्रण गोष्ठी में। कलम उठाई हाथ में फिर से, कागज कोरा खोज निकाला, ना रहा भरोसा निज कौशल पे, मन विचलित हो खुद से बोला, किस दुविधा में स्वयं को डाला, प्रस्ताव सुनीता क्यों माना, फिर स्वप्न में आकर बोले पापा, निर्भय होकर कलम चलाना, तुम सशक्त हो पुत्री मेरी, किसी काम से ना घबराना, सर दे दिया जब ओखली में, मूसल से क्या अब डर जाना। उत्साहित हो वचन से उनके, फेंक निकाला संशय दिल से, दृढ़ निश्चय कर लिखने का अब, सोच रही होकर व्याकुल, उमड़ रहे हैं भाव हृदय में, अभिव्यक्ति को है व्याकुल। अब बोलूंगी कि कैसे जमाना बदल गया है, तो मुझे तो दिक्कत हो रही है लिखने में। जमाना अब ये डिजिटल का है, आदत मेरी छूट गई, काला अक्षर लिखने में मेरी उंगली टूट रही, जो दिन भर चलती फोन पे, मचल मचल के थिरक थिरक, चंद पंक्तियां कागज पे लिखने को वो रूठ रही। येन केन फिर प्रकारेण इनको मैंने बहलाया, होगी शीघ्र पुनः अभ्यस्त प्यार से मैंने सहलाया, मिला जब ये आश्वासन तो उंगली में जान आई, ओढ़े थी जो वक्त की चादर कविता मेरी अंगड़ाई, अलसाई फिर जाग उठी, सोच सोच के हो हैरान, बदल गई है ये दुनिया, कहाँ मिलेगा उसको स्थान, पेंसिल पेन सब जंग खा गए, पेपर को मिली बैक सीट, मोबाइल पे सब चैट करे और करे ट्विटर पे ट्वीट, छवि हृदय में नहीं रखे अब इंस्टाग्राम पे करते पोस्ट, असल की जमती ना महफिल, वर्चुअल हो गए सारे होस्ट, जो एहसास जताने में थे शब्द हजारों कम पड़ते, एक इमोजी के जरिए अब सारे हाले दिल कहते, नए नियम ये नए तरीके हमें तनिक ना भाते हैं, एक दूसरे से मिलने में अब लोग अब कतराते हैं, अरे पास में आओ हाथ मिलाओ, गरम समोसे मैं ले आऊं, चाय साथ में तुम पिलाओ, कुछ अपनी बीती मैं बोलूं, कुछ हाले दिल का तुम सुनाओ। बिल्कुल। लेती थी पहचान प्रेम को पद की मध्यम आहट से, हृदय गति उद्वेलित होती द्वार पे हल्की दस्तक से, बहुत सरल थी दुनिया पहले, भावों में गहराई थी, यार दोस्त सब असली ही थे, रिश्तों में सच्चाई थी, इंटरनेट ने किया कमाल, मैसेज वीडियो सब तत्काल, बुलेट ट्रेन की इस पीढ़ी में हुआ युवा का बुरा हाल, फेसबुक पे दोस्त हजारों, रियल लाइफ में एक नहीं, यही वजह है डिप्रेशन की, इसमें कोई मतभेद नहीं, प्यार का मतलब बदल गया है, मतलब से अब करते प्यार, क्षण भंगुर संबंध हो रहे, मानवता का है संहार, जमाना ये टेस्टिंग का आया, सेंड किया नाइट को हार्ट, सुबह उठे फिर ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया सबका चैट, फिर नया डीपी, नई पिक्चर्स, नई रिक्वेस्ट, नया स्टेटस, सुपर फास्ट जेनजी से हमको आसान नहीं करना एडजस्ट, खैर मैं सोची थी अच्छा कुछ लिखूंगी हिंदी में आज, घुसपैठी बन इंग्लिश आ गई, शर्म किया ना कोई लिहाज, अब आम सी हो गई मिलावट खान पान पहनने में, बोली की तो पूछो हिम्मत कत्ल हुई हर माने में, काजू किशमिश साथ में रख दो ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं, पर हिंदी इंग्लिश बन इंग्लिश खिचड़ी का दर्जा पाते हैं, हिंदी इंग्लिश बन इंग्लिश खिचड़ी का दर्जा पाते हैं, परोस रही हूँ ये खिचड़ी, आस है ताली पाने की, माफ करे अभ्यास नहीं अब दम बिरयानी पकाने की, शब्द कोश हुआ बेगाना मेरी भाषा पे पड़ गई गाज, पर है विश्वास खुद पे मुझको मर्ज नहीं ये लाइलाज, उम्मीद पे दुनिया कायम है, चाहत कुछ कर गुजरने की, अगली कोशिश यही रहेगी बेहतर कविता लिखने की, अगली कोशिश यही रहेगी बेहतर कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहली कविता में ही कमाल कर दिया। चुपी रुस्तम इसी को कहते हैं ना, है कमला जी? कलम उठाई है। मैं सुनीति को बोल रही थी आज सुबह कि मेरे पापा ऊपर से देख रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे, वो हमेशा मुझे बोलते रहे कि तुम क्यों नहीं लिखती हो, पर मैं इतना बिजी थी अपना लाइफ में कि मैंने एकदम छोड़ दिया था। आज सच में सच्चाई है के बाद मैंने कुछ लिखा है। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, ऐसे ही लिखती रहो। और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अब मैं पेन और कलम से नहीं लिखती, फोन पे जो नोट्स ऐप है वो डाउनलोड कर लो और अपने नोट्स में लिख सकती हो। नहीं, नोट्स में ही लिखती हूँ मैं, मतलब कुछ भी, जैसे घर की जो ग्रोसरी लिस्ट है वो नोट्स पे बनाती हूँ, पर जो 30 साल पहले की आदत है ना कि कागज पे कविता लिखने की, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट मैंने जहाँ मेरी कविता ने दम तोड़ा था मैंने वहां से वापस शुरुआत की ना, तो वो एक गैप आ गया 30 साल का,
ये Yes. मेरा भी कहना है, जब कागज पर लिखते हैं तो वो एक अलग ही मजा आता है। काट सकते हो उसको और कुछ कर उसमें और दम भर सकते हो। नहीं ये बिल्कुल सही है। शुरू में जब मैंने भी लिखनी शुरू की बड़ी मुश्किल लगती थी लिखनी, तो पर यह सुनीति दी का प्रेरणा ऐसी ही है, ये सच्चाई है बिल्कुल ऐसे ही दीदी। कि ये जब प्रेरणा भरती है तो कोई भी साधारण मन भी कभी बनने लगता है थोड़ा नहीं थोड़ा। नहीं बहुत शुक्रिया। ये अपनी ऊपर मीठी से मीठी बातों से, मीठी मीठी मुस्कान से अरे मैं वाह क्या वाह करते वाह, हो अच्छा 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 जी। तुम आ जाना, मैं चाय और समोसे खिला दूंगी, कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए तो कल खा के आए हैं ना सारे तुम्हारे घर। ये सारी प्रेरणा हमें कमला जी से, नाज सर जी से, और मुझे लग रहा है इसकी नोवा की कहानी कविता सुनकर जो 30 साल के बाद तुमने कलम उठाई है, तो मेरे ख्याल से यही इस मंच का उद्देश्य है कि जो हम सब लोग कभी था थोड़ा बहुत इमेजिनेशन का, अपनी कुछ लिखने का, जो हम सब में छुप कर बैठी था ये टैलेंट, तो इनका उद्देश्य कमला जी का, नासर जी का, जो मुझे सुनने में यही है कि हम लोग बैठे हैं तो फिर से कलम उठाएं, फिर से कुछ लिखें, फिर अपने खुद लिए कुछ लिखें करें, और औरों को लिखाएं। जो औरों को और लोग लिखाएं। हमारे आसपास हैं जिनको पता भी नहीं कि ये टैलेंट है उनमें, बिल्कुल तो उनको प्रेरित करें, क्योंकि इस लेखनी से सिर्फ अच्छे भाव ही उत्पन्न होते हैं। कोई इसमें कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, है ना। तो पॉजिटिविटी हम जितनी फैला सकते हैं अपनी लेखनी से उतनी फैलाएं, सबको प्रोत्साहित करें, और यही जितने लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जो यू कैन कैरी ओवर। ठीक, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमला जी, थैंक यू नोवा। बहुत बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कविता, मन को छूने वाली कविता लिखी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती उषा अथावले जी को, और इनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा संपर्क हुआ, कल ही हुआ, मैं इनसे मिली। ये मेरी बड़ी अच्छी सहेली की मम्मी हैं, तो हमारी एक लेडीज का लंच था, लोहड़ी की पार्टी थी, तो उसमें इनसे बातचीत हो रही थी। जब इन्होंने मुझे बताया कि वो अपने समय में क्या कुछ करती थी या क्या कुछ नहीं करती थी, रेडियो, टीवी, नृत्य, राइटिंग्स, तो बस फिर मैंने इनसे ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप कविता भी लिखती हैं? तो मुझसे कहती, अरे आपको कैसे पता चला, कैसे जाना आपने आप कविता भी लिखती हैं? लगा आपने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जो आप नहीं कर रही हैं, तो मुझे लगा जरूर आप कविता भी लिखती होंगी। तो और इन्होंने भी मेरा अनुरोध स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उषा जी आपकी, कि आपने इतने थोड़े से वक्त पर हमारे साथ जुड़ने का निश्चय लिया। तो आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप म्यूटेड हैं, आप म्यूट म्यूटेड, पर अपने हैं। आप को अनम्यूट कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। अनम्यूट किया था। हेलो, आ रही है हाँ ना? हाँ, जी। अब ठीक है। मैं तो सुन सुन के हैरान हो गई कि मैं इनके साथ खड़े भी नहीं रह सकती। वो कैसे मैं बताऊं मैंने क्या लिखा। मगर आप लोगों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा खुशी मिल रही है मुझे। अब मैं कोशिश करती हूँ, अगर आप रुक सके तो देखिए। रुकेंगे, हम रुके रहेंगे। ऐसा हुआ, लोहड़ी के प्रोग्राम में मैं गई थी। मेरी इतनी हिंदी अच्छी तो नहीं है आप लोगों जैसी, मगर मैं कोशिश करती हूँ। कि लोहड़ी के प्रोग्राम में गई थी, बहुत अच्छा लगा, और जो मेरे मन के भाव उमट आए बाहर, तो वो मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ओके जी। नभ से बरसती बूंदों के साथ, नभ से बरसती बूंदों संग उठ रही थी लहरें हवा में। नभ के बरसती बूंदों साथ उठ रही थी लहरें हवा में। चूड़ियों की खनखनाट सी, चूड़ियों की खनखनाट की, पायलों की गूंजन की, तालियों के शब्दों की, ये मोहित हुआ मन मेरा। ये सब सुन के मोहित हुआ मन मेरा। क्षण हर बटोरने का, क्षण एक एक क्षण बटोरने का मन मोहित हुआ।
दिख रही थी ललनाएं, दिख रही थी ललनाएं रंग बिरंगी वस्त्रों में, सजी हुई दुल्हन की तरह लोहड़ी गीत सुनाती थी। सजी हुई दुल्हन की तरह लोहड़ी गीत सुनाती थी। खिल रहा था रंग पंजाब का, खिल रहा था रंग पंजाब का, सुनकर गीत लोहड़ी के। सवालों पर सवाल करते रहते हैं लोग। खिल रहा था रंग पंजाब का, सुनकर गीत लोहड़ी के। धन धान्य से फलीभूत भूमि, धन धान्य से फलीभूत भूमि, मुकुट सम दिख रही थी माँ भारत माँ की। कुड़ी पंजाबन लगी सुनाने, कुड़ी पंजाबन लगी सुनाने, गीत जय जयकार की, हुई प्रसन्न माँ भारती, देख जोशीले ताकत की। ये 4 लाइनें लिखी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर, बहुत Thank सुंदर, you. बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। पूरी कल की याद बहुत- दिला दी आपने। हाँ, कल बहुत आप सुंदर इतना कविता आपकी, अच्छा बहुत लग सुंदर, रहा बहुत था। थैंक यू। कल इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था कि ये मेरे मुंह से ये निकल आया बाहर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। आशा है कि आप हमारे मंच के साथ जुड़ी रहेंगी और आने वाली गोष्ठियों में भी, तो हम और खूब गोष्ठी करेंगे। आपके साथ तक तो मैं पहुंच नहीं सकती, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है और आप अच्छे लिखते हैं। मगर नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। जो बहुत सुंदर शब्दों का आपने चयन किया है, बहुत सुंदर लिखा है। लोहड़ी का चित्रण कर दिया। थैंक यू। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी रजनी जी को, जो हमारी सैन फ्रांसिस्को यूनिट की उपाध्यक्षा हैं। रजनी जी, स्वागत। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आपकी कविता, कब से इंतजार थी आप हमारी कविता सुनने की, तो आज हमें रजनी की कविता सुनने को मिल रही है। बहुत स्वागत रजनी जी का, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत स्वागत रजनी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सुनीति जी। मैं रजनी जैन फिर से एक बार मंच को नमन करती हूँ, नाज सर को नमन करती हूँ, और मेरी इंस्पिरेशन की सोर्स कमला दीदी और जसबीर, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि कमला दीदी को देखकर वैसे ही हमको एक मोटिवेशनल सा हो जाता है हमारा ना, कि कर सकते हैं। और इंदु जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, आपने का मुझे मैसेज आया था, लेकिन मैं कुछ बिजी होने की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने सैटरडे को सोचा कि मैं आपको कॉल करूं, और फ्लायर में आपका नाम देख के फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आप इस ग्रुप से जुड़ गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी चाहूंगी कि मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई। जो कविता लिखी है, आप में से कुछ लोग, जैसे आपको कुछ को जानते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ, हम लोग वॉलंटियर काम करते हैं अपने जैन कम्युनिटी के साथ। और जब आप एक कुछ वॉलंटियर काम करते हैं तो कई तरह की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है, बहुत खींचातानी भी हो जाती है। तो पिछले दिनों इसीलिए जैसे मैं कई बार नहीं कुछ कर पाती थी, उसकी वजह ये भी थी कि काफी कुछ चल रहा था हमारे यहाँ कम्युनिटी में। तो ये कुछ एक जैनिज्म के ऊपर मैंने लिखा है। तो आप में से कुछ लोग अगर बैक अपने हाई स्कूल की सोशल स्टडीज की बुक्स में जाएंगे, आपको कुछ याद आएगा कि जैन्स में कुछ 2 सेक्टर होते थे। तो उसी के बारे में कुछ मैं शेयर करूंगी आपसे। बात जहन में ये आई, मैं कैसी जैन हूं भाई, मैं श्वेतांबर हूं या दिगंबर हूं। ये जैन्स के 2 सेट्स हैं। मैं श्वेतांबर हूं या दिगंबर हूं, मैं स्थानक वासी हूं या तेरा पंथी हूं, मैं कौमी हूं या ढोंगी हूं, मैं कैसी जैन हूं भाई। मैं पूजा करने वाली हूं या समता में रहने वाली हूं। आपने देखे होंगे जैन साधु मुंह पट्टी बांध के भी रखते हैं कुछ। मैं मुंह पट्टी बांध के रखती हूँ या फिर मुंह पोश हाथ में रखती हूँ, मैं कैसी जैन हूं भाई, मैं कैसी जैन हूं भाई।
मैं नए दौर की जैन हूँ, मैं नए दौर की जैन हूँ। मैं कच्छ से हूँ, गुजरात से हूँ, पंजाब से हूँ, दिल्ली से हूँ, कश्मीर से हूँ, राजस्थान से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने से हूँ। वेरी गुड। तो ये सब मेरे जो यहाँ आजकल जो जैन कम्युनिटी में चल रहा है, वो बड़ा एक आई वुड से कि एक दर्दनाक सा किस्सा चल रहा है कि हमें लीगल फाइट तक भी जाना पड़ा। तो फिर मैंने लिखा कि इसमें मैंने वर्ड यूज किया भक्तामर नवकार, जो जैन्स के एक पार्ट है। जो भक्तामर है शान मेरी, नवकार है पहचान मेरी, अपने ही तौर से जीती हूँ, आलू प्याज भी खाती हूँ, पर नॉन वेज से बचती हूँ। मैं किसी पंथ के बस में नहीं, मैं किसी परंपरा के बस में नहीं, मैं उन्मुक्त होकर घूमती हूँ। मैं नए दौर की जैन हूँ भाई, मैं नए दौर की जैन हूँ भाई। मंदिर की चौखट मेरी है, स्थानक में आसन मेरा है, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, त्रिगुड़ा भी मन को भाता है। त्रिगुड़ा एक जैन परंपरा में जिसमें वो कुछ पूजा करते हैं, उसको त्रिगुड़ा बोलते हैं। गुरुद्वारे का दरबार मेरा, त्रिगुड़ा भी मन को भाता है। पर्यूषण हो या 10 लक्षण, इनसे पक्का नाता है। मैं पूरे 100 में बसती हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देखना तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं। 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितनी श्वेतांबर हूँ भाई, उतनी ही दिगंबर हूँ। मैं नए दौर की जैन हूँ भाई, मैं नए दौर की जैन हूँ भाई। बहुत बढ़िया लिखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव है रजनी थैंक जी। यू, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत समाज का दृश्य उपस्थित कर दिया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे बढ़िया मानवता का धर्म होना चाहिए। Yeah, बिल्कुल उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे को सहना सीखना ही मेरा ख्याल सबसे बड़ा धर्म वो है। जैन सिखाते, बिल्कुल। सहना सीखो। धर्म में तो और आपने समाज की विषमता को प्रस्तुत किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें फिर उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण लाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा और विषय। कोशिश कर रहे हैं कि समाज को जोड़कर रखने की। बिल्कुल ये बिल्कुल। जैसे या दिगंबर श्वेतांबर सबको बताते हैं कि कॉमन अगर ग्राउंड रखेंगे तो सब लोग खुश रह सकते हैं। बिल्कुल थैंक यू कमला दीदी, ये आपका ही आशीर्वाद है जो आज कर दिया। बहुत सुंदर। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जैन मंदिर देखा, इनका जैन मंदिर भी मैं देखा, कैलिफोर्निया गई थी तो उसने मुझे दिखाया। बहुत ही सुंदर, जिसको ये दोनों हस्बैंड वाइफ संचालन भी करते हैं और काफी कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम करते हैं। तो आमतौर पे अच्छा किया होती है, बाकी जुड़कर और हमें बताया, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। आप कहाँ पर रजनी जी जाती हैं? यहाँ हम लोग यहाँ एल्ब्रो सैक्रामेंटो में ना, हम लोग यहाँ सैक्रामेंटो में। बहुत सुंदर। चलिए अब आगे थैंक बढ़ते यू हैं। रजनी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं मेरे ख्याल से अब हमारे सभी कविगण हो गए हैं। 2-3 हमारी एब्सेंटिज्म रही हैं, तो मुझे उन्होंने मैसेज भेज दिए थे कि वो जुड़ नहीं पाएंगी, तो हो जाती हैं ऐसी चीजें, कोई बात नहीं। तो अब मैं हमारी महिला काव्य मंच की मैं तो क्वीन कहूंगी, क्या कहें, कुछ भी, जो सब कुछ है करता धरता, यहाँ पर हमारी मन प्रिय कमला जी को निमंत्रण करना चाहूंगी, बहुत ही सादर सप्रेम के साथ। कमला जी, कृपया आप अपनी कविता हमें सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कमला सिंह जी का, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। और सुनीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने नए लोगों से मिलवाने के लिए, इतने नए लोगों को प्रेरित करने के लिए। जब हमारी कोई भी अध्यक्षा ये प्रयत्न करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा प्रयत्न सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सबसे यही कोशिश है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाएं,
किसी भी धर्म का, किसी भी कलर का, किसी भी रंग का, किसी भी जगह का, हमें अपने काव्य मंच को हर घर घर तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी नया साल अभी एक तरह से चल ही रहा, 31 जनवरी तक चलता ही रहेगा। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आप सबके सामने साझा करती हूँ। जिस दिन भारत विश्व गुरु बन दुनिया में छा जाएगा, सही मायने में उस दिन नववर्ष मनाया जाएगा। वाह वाह। वेदों का फैलाकर ज्ञान सिखा जगत को योग और ध्यान। वेदों का फैलाकर ज्ञान सिखा जगत को योग और ध्यान। वेदों के मंत्रोच्चारण से हो सात्विक ऊर्जा आह्वान। तोड़ दीवारें देश धर्म की, मानवता का हो कल्याण। वसुधैव कुटुंबकम का जब नारा हर जन गाएगा, सही मायने में उस दिन नववर्ष मनाया जाएगा। सही मायने में उस दिन नववर्ष मनाया जाएगा। हर शहीद की विधवा को पूरी इज्जत व मान मिले। हर शहीद की विधवा को पूरी इज्जत व मान मिले। फिर से सिंदूर सजाने पर सामाजिक सम्मान मिले। फिर से सिंदूर सजाने पर सामाजिक सम्मान मिले। घर के एक सदस्य को सरकारी कोई काम मिले। सैनिक बच्चों की शिक्षा को छात्रवृत्ति का दान मिले। वीर चक्र विजेता के नाम पर सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। सही मायने में उस दिन नववर्ष मनाया जाएगा। लव जिहाद के काले सर्प के फन को जब कुछ लाएंगे। लव जिहाद का तो आप सबको पता ही होगा जो चल रहा है। लव जिहाद के काले सर्प के फन को जब कुछ लाएंगे। गैंग रेप करने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। नारी उत्थान को मिलकर हम सब अपना दायित्व बनाएंगे। नारी की फिर से हो पूजा, ऐसा नारित्व जगाएंगे। हर नारी को हर घर में सम्मान दिलाया जाएगा। सही मायने में उस दिन नववर्ष मनाया जाएगा। भारत गांवों में बसता है। भारत गांवों में बसता है, गांवों की हालत खस्ता है। भारत गांवों में बसता है, गांवों की हालत खस्ता है। ना सड़कें न स्वास्थ्य सुविधाएं, न पूरा दिन बिजली पाएं। किसान देश के अन्नदाता हैं, फिर भी गरीब और त्राता है। किसान देश के अन्नदाता हैं, फिर भी गरीब और त्राता है। जब उनको उनकी खेती का सही दाम दिलाया जाएगा, तो सही मायने में उस दिन नववर्ष मनाया जाएगा। नववर्ष मनाया जाएगा। बहुत सही, बहुत सुंदर। इसी समय को आशा है, आशा करते हैं जल्दी ही समय आए। अब हमारी आशाएं हैं, नव वर्ष से उम्मीदें हैं हमारी। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया कमला जी। तो मुझसे क्षमा चाहती हूँ कि इन द सीक्वेंस ऑर्डर में थोड़ी सी विशिष्ट अतिथि को बुलाएंगे आप? नहीं, मैंने भी ओमपति जी को नहीं बुलाया। ओमपति जी को मिस कर गया। पहले बुलाना था मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, अभी बुला लीजिए जी। तो कोई बात नहीं, ध्येय गीत गा दिया था मैंने, कोई ऐसी बात हाँ, नहीं कविता नहीं, आपकी तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी कविता सुननी है, कविता सुनाइए अपनी। बिल्कुल। तो ओमपति जी, मैं आपको सादर प्रेम के साथ मंच पर निवेदन करना चाहूंगी, आमंत्रित कर रही हूँ। ओमपति जी रिवरसाइड से हैं, अपने यूनिट की अध्यक्ष हैं। तो प्लीज मंच लीजिए और हमें अपनी कविता सुनाएं। और ये आपसे गलती नहीं हुई है, ये आपकी भविष्यवाणी है। ओमपति जी जितनी लगन और मेहनत से काम कर रही हैं, एक दिन वो मेरे से ऊपर पहुंचेंगी, ऐसी मेरी अभिलाषा है। कोई नहीं है, आपका हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो ओमपति जी भी बिल्कुल ये जी। अभी आप सुनेंगे इनकी कविता तो सब मग्न हो जाएंगी। सुनाइए ओमपति जी। मैं मंच को दोबारा नमस्कार करती हुई, अपने कुछ दोहे मैंने महिला काव्य मंच पे लिखे थे, कल भी सुनाए थे। और वीना मैम जी, आपको कोई अफसोस नहीं होगा, मैं तो वही कविता रिपीट करूंगी, वही दोहे। तो स्वागत ओमपति जी का, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लिखती रहें,
अपने मन के भाव वाह वाह आप सभी लिखती रहें, अपने मन के भाव देख आपकी लेखनी, मुझको चढ़ता चावरी सखियों, मुझको चढ़ता वाह चाव। वाह भाषा सुंदर सरल हो, भाषा सुंदर सरल हो, समझे हर इंसान, लिखे निरंतर रोज हम, इतना लो तुम ठान री सखियो, इतना लो तुम ठान। हिंदी और हिंदोस्तान इनका रखना ध्यान, हिंदी और हिंदोस्तान इनका रखना ध्यान, इन दोनों की प्रगति से बढ़े भारत की शान रे सखियों, बढ़े भारत की शान। गोष्ठियां लगातार हों, गोष्ठियां लगातार हों, सबको लेकर साथ, नए कवियों को प्रेरित करो, तो कलम सभी के हाथ री सखियों, तो कलम सभी के हाथ। हम सब एक परिवार हैं, इसका रखना ख्याल, हम सब एक परिवार हैं, इसका रखना ख्याल, तभी तो मिलकर हम सभी दे सकेंगे तालरी सखियों, दे सकेंगे ताल। थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने एक बात पूछनी थी, कल का प्रोग्राम कितने घंटे चला? 3.5 घंटे। हाँ, ये पूछना था मैंने। बहुत सुंदर ओमपति, कमाल, बहुत सुंदर दोहे, आया आपने, बहुत इतना सुंदर दोहे। मैसेज दिया, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर, मजा आ गया। आ गया। दोहों का आभार है आप सबका। चलिए तो सबके हाथ में लेखनी आ गई। हाँ बिल्कुल, इतनी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारी आज की मुख्य अतिथि, श्रीमती विशिष्ट अतिथि। अच्छा, पहले विशिष्ट अतिथि, फिर मुख्य अतिथि जी, उसके बाद अध्यक्ष को मैं निमंत्रित करता हूँ जी। ठीक है, तो क्षमा चाहती हूँ फिर से। तो अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारी विशिष्ट अतिथि आज की, जो हैं डॉक्टर वीना विज जी। तो इन्होंने, ये हमारे भारत में महिला कार्य मंच पंजाब की संरक्षक हैं और इनकी उपलब्धियां भी बहुत हैं। इन्होंने मुझे अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी। टीवी, फिल्म, रेडियो कलाकार और साहित्यकार हैं। थिएटर में, भरतनाट्यम नृत्य में पारंगत हैं। कभी इन्होंने नृत्य नाटिकाएं भी बहुत सी की हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आज इन्होंने हमारा ये अनुग्रह स्वीकार किया और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है यहाँ पर हमारे मंच से जुड़कर। तो श्रीमती वीना जी विज जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कविता हमें सुनाएं और मंच ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर वीना विज जी का, बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी आभारी हूँ कि यहाँ बैठकर भी आप सबके बीच में हूँ, और कमला जी और आज सुनीति जी के साथ भी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हर दिल में हिंदुस्तान रहे, हर दिल में हिंदुस्तान रहे, राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर धड़कन में लहराए तिरंगा, हर धड़कन में लहराए तिरंगा, गणतंत्र दिवस की अजब शान रहे,
गणतंत्र दिवस की अजब शान रहे। गणतंत्र दिवस को अपने भारत के संविधान को नमस्कार करते हुए मैं बसंत की वादियों में आती हूँ और आपको उसके ऊपर बदलते मौसम के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ। जी। धरा की कोख से निकल, नव अंकुर उसका नाम है। एक नव अंकुर कैसे फूटता है, ऐसा मौसम आता है तो उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ। धरा की कोख से निकल, नव अंकुर मुस्कुराए। धरा की कोख से निकल, नव अंकुर मुस्कुराए। थके थे करवटे लेते, प्रतीक्षारत भीतर बोराए। भीतर बोराए। शिशिर की विदाई तक भीतर ठहरे थे कुम्हलाए। शिशिर की विदाई तक भीतर ठहरे थे कुम्हलाए। सुनी जो दस्तक बसंत की, सुनी जो दस्तक बसंत की, उमग उठ खिल आए, उमग उठ खिल आए। मधुबन की वीथियों में मधुप गुंजन सुनाए। मधुबन की वीथियों में मधुप गुंजन सुनाए। पपीहा माने ना पिहू पिहू की रट लगाए। पपीहा माने ना पिहू पिहू की रट लगाए। कोयल कुहुक कुहुक मीठी तान सुनाए। पुलकित हृदय का नव संगीत मन को भाए। धरा की कोख से निकल नव अंकुर मुस्कुराए। उमंगों से भरा नव जीवन निरंतर अकुलाए। उमंगों से भरा जीवन निरंतर अकुलाए। आने वाले नूतन कल ने सपन सुनहरे हैं सजाए। आने वाले नूतन कल ने स्वप्न सुनहरे हैं सजाए। घन घोर कालिमा से लड़े नव किरणें उजास लाए। घन घोर कालिमा से लड़ नव किरणें उजास लाए। सूर्य रथ पे सवार रश्मियां, सूर्य रथ पे सवार रश्मियां धरा पे नव जीवन लाए। धरा की कोख से निकल नव अंकुर मुस्कुराए। बोझिल थी निश भर पल के, बोझिल थी निश भर पल के, नई भोर कब आए। नूतन अंकुर फूटे हर कहीं, पाकर नूतन संभावनाएं। नूतन अंकुर फूटे कहीं, पाकर नूतन संभावनाएं। नए क्षितिज पर अंकित, नए क्षितिज पर अंकित नई भोर गीत गुनगुनाए। नई भोर गीत गुनगुनाए। बसंती रंगों में रंगी, बसंती रंगों में रंगी, नवकली मन ही मन हर्षाए। धरा की कोख से निकल कर नव अंकुर मुस्कुराए। को थके थे करवटे लेते, प्रतीक्षारत भीतर बोराए। धरा की कोख से निकल नव अंकुर मुस्कुराए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत जो मेरे दिल के बड़े प्रिय थी वो लाइनें आपकी, गाता हिंदुस्तान रहे। और उस पे मुझे अपनी वो दो लाइनें अभी सभी प्रवासी भारतीय के दिल में जो गूंजनी चाहिए। हिंदी की बिंदी लगाकर दिलों में वतन से मोहब्बत बनाए हुए हैं, सदियों से बेशक विदेशों में हैं हम,
तिरंगे को दिल में बसाए हुए हैं, तिरंगे को दिल में बसाए हुए हैं। मुझे जलंधर में हिंदी की बिंदी का टाइटल देखकर अखबार में करा गया था कि हिंदी की बिंदी। वाह वाह, बहुत सुंदर। पंजाब केसरी में। तो बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। तो अब हम बुलाना चाहूंगी मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन पाल जी को, जो अगेन इनकी भी बहुत तरह से हर तरह से बड़ी सम्मानित हो चुकी हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, इनकी कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, they've been सम्मानित at many different मंचेस, books have been published in press and public, और ये इनको श्री नाथ सर जी ने एक प्रभारी का जो टाइटल से सम्मानित किया हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से की प्रभारी हैं ये। तो श्रीमती सुमन पाल जी, बहुत बहुत आपका आभार है हम पर कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे मंच से जुड़ी हैं। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है मंच पर। स्वागत है सुमन पाल जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्रीमती सुमन पाल जी का। वो ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर रह चुकी हैं, बहुत काम किया है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी कवित्रियों को मौके दिए उन्होंने। इस वक्त लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्टेशन में, जहाँ बहुत मुश्किल से यूनिट चलाने होते हैं, वहां पर भी उन्होंने यूनिट बनाई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर, श्रीमती सुमन पाल जी, स्वागत है जी, आपका स्वागत है। आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए अब ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब सुन सकते हैं। हाँ जी 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 जी। मेरी आज की रचना जो है लोगों की मानसिकता पर है, जो आज के लोगों की मानसिकता हो रही है, तो बदलते हुए समय में जो हालात हो रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा मैंने अपने शब्दों का चयन किया है, रचना लिखी है, समर्पित है आपको, मंच को समर्पित है। सुनिएगा, शीर्षक है ये लोग। सवालों पर सवाल करते रहते हैं लोग, सवालों पर सवाल करते रहते हैं लोग, खाली वक्त खूब गुजार लेते हैं लोग। सवालों पर सवाल करते रहते हैं लोग, खाली वक्त खूब गुजार लेते हैं लोग। मिल जाए कहीं से कोई छोटी सी बात, मिल जाए कहीं से कोई छोटी सी बात, क्या से क्या बना देते हैं लोग। मिल जाए कहीं से कोई छोटी सी बात, क्या से क्या बना लेते हैं लोग। मत देना अपनी कमजोरी का सिला, मत देना अपनी कमजोरी का सिरा किसी के हाथ में, मत देना अपनी कमजोरी का सिरा किसी के हाथ में। यहाँ वहां उसी को घसीटते रहते हैं लोग, यहाँ वहां उसी को घसीटते रहते हैं लोग। वक्त वक्त बेवक्त अंदाजे लगाते रहते हैं, वक्त बेवक्त अंदाजे लगाते रहते हैं। हकीकत की जमीन पर कभी पांव धरते नहीं लोग। ताकना झांकना पराई जिंदगियों में हॉबी है इनकी, ताकना झांकना पराई जिंदगियों में हॉबी है इनकी। बेस्वादी दिनचर्या को खूब स्वादिष्ट बना लेते हैं लोग, बेस्वादी दिनचर्या को खूब स्वादिष्ट बना लेते हैं लोग। तुम्हारी खामोशियां भी नजरअंदाज नहीं हो पाती उनसे, तुम्हारी खामोशियां भी नजरअंदाज नहीं हो पाती उनसे। जब तक पहुंच न जाए तह तक, जब तक पहुंच ना जाए तह तक छटपटाते रहते हैं लोग। सवालों पर सवाल करते रहते हैं लोग, खाली वक्त खूब गुजार लेते हैं लोग। आए दिन महफिलें जमाते रहते हैं यहाँ वहाँ, आए दिन महफिलें जमाते रहते हैं यहाँ वहाँ। इसकी उसकी किए बिना चैन कहाँ पाते हैं लोग। कैसे ठगे गए हम वक्त के हाथों सरे बाजार, कैसे ठगे गए हम वक्त के हाथों सरे बाजार। जाने बिना चर्चा का विषय बना लेते हैं लोग। कैसे ठगे गए हम वक्त के हाथों सरे बाजार, जाने बिना चर्चा का विषय बना लेते हैं लोग। जिंदगी ने जहर परोसा था मेरी थाली में, जिंदगी ने जहर परोसा था मेरी थाली में। आत्महत्या कर ली है मैंने, खबर उड़ाते रहते हैं लोग। आत्महत्या कर ली है मैंने, खबर उड़ाते रहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया लिखा आपने। आज की सच्चाई को बड़े ढंग से प्रस्तुत किया आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और शुक्रिया। हमारी
आदरणीय मुख्य अतिथि के बाद मैं बहुत सम्मान से निमंत्रित करता हूं आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही और संस्थापकों की अध्यक्षा सुनीति जैन जी को गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना कविता पाठ करें। श्रीमती सुनीति जैन जी, स्वागत आपका। स्वागत है सुनीति जी। नासर जी, आपको सादर नमस्ते। कमला जी, श्रीमती सुमन जी, वनीता विज जी और वीना विज जी और सभी कविगणों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अपनी कविता, अभी जनवरी लोहड़ी का ही त्योहार रहा है, हम लोगों ने घर में मनाई थी, तो लोहड़ी पर मेरा भी ग्रैंडसन इस साल उसकी पहली लोहड़ी थी, तो इट वाज सेलिब्रेटेड लास्ट वीक। तो उसके लिए जो मैंने कविता लिखी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। माय ग्रैंडसन इज अबाउट 4 months राइट नाउ। उसका नाम है कबीर। तो है अनोखा इस साल की लोहड़ी का अंदाज, है अनोखा इस साल की लोहड़ी का अंदाज, लिखा है इस पर मेरे पोते कबीर का नाम। शुभ दिन आया ये आज बड़े दिनों के बाद, पर आया संग लेकर खुशियां बेशुमार, आया संग लेकर खुशियां बेशुमार। घर की सज धज और चहल पहल है, गच्चक रेवड़ी में भरी नई महक है, लकड़ी के धुएं में भी नशीला जोश है, सुंदर मुंदरी के गाने में नई तरंग है, नई सुगंध नए रंग बिखरे चहुं ओर हैं, आग की धुएं में तिलों का मचलता नाच है, अनोखा इस साल की लोहड़ी का अंदाज है, लिखा इस पर मेरे पोते कबीर का नाम है। सज धज आए सब मिलजुल कर, सज धज आए सब मिलजुल कर, पहन पंजाबी कुर्ते और फुलकारी, पहन पंजाबी कुर्ते और फुलकारी, मन में लेकर खुशियों की तरंग, मन में लेकर खुशियों की तरंग, नाना और दादा को घेरें सब, मांगे गा गा कर लोहड़ी की मिठाई, खुश होकर सब दें बधाई, खुश होकर सब दे बधाई, कबीर की पहली लोहड़ी है आई, कबीर की पहली लोहड़ी है आई। कहीं कहानियां कहीं हो रहा वाद विवाद, कहीं कहानियां कहीं हो रहा वाद विवाद, अनोखा इस साल की लोहड़ी का अंदाज। दादी और नानी है आज रसोई में व्यस्त, मैं दादी हूँ और नानी भी यही है, तो हमने मिलकर लोहड़ी मनाई थी। दादी और नानी है आज रसोई में व्यस्त, सजा रही गच्चक रेवड़ी के थाल, परोस रही मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ में शक्कर लस्सी और चमकता मक्खन, साथ में शक्कर लस्सी और चमकता मक्खन। कहीं गिद्धा भंगड़ा तो कहीं गजल की लगी महफिल, कहीं गिद्धा भंगड़ा तो कहीं गजल की लगी महफिल, कहीं बच्चों के कहकहों का खनकता नाद है, कहीं बच्चों के कहकहों का खनकता नाद है, अनोखा इस साल की लोहड़ी का अंदाज है, अनोखा इस साल की लोहड़ी का अंदाज है, लिखा इस पर मेरे पोते कबीर का नाम है। मंगल दिन आया आज बड़े दिनों के बाद, आया लेकर संग खुशियां बेशुमार। सबको लोहड़ी की लख लख बधाई, नाचो गाओ बहुत बहुत बधाई हो, पहली सुंदरी मुंदरी हो, बहुत सुंदर, तेरा बहुत कौन सुंदर, बेचारा हो। बहुत सुंदर। हम भी लोहड़ी मांगते हैं ना आपके पोते की। बिल्कुल वही मांगी थी बहुत सब लोगों ने मिलकर, तो बहुत लिखा था इस बार। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा लिखा आपने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। पूरा सीन क्रिएट कर दिया दीदी। बिल्कुल ऐसा ही था, बस सबने आकर रौनक लगाई। नानी बहुत व्यस्त रही। हाँ। हम तो प्रणानी बन गई। मम्मी हमारे प्रधानी बन गए हैं, बिल्कुल। तो जी शुक्रिया। तो अब हम आगे बढ़ते हुए मैं बहुत ही सादर भी हमारे संस्थापक, इस महिला काव्य मंच के संस्थापक श्री नासर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी कविता हमारे सामने रखें और हम हमारे साथ साझा करें। मंच पर आए। मंच पर नासर जी, आपका बहुत स्वागत है।
उत्सुकता से इंतजार है सर आपकी कविता सुनने का। जितनी बार सुने उतनी बार कम लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्मृति जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ बहुत शानदार गोष्ठी के लिए। एक से कविता सुनी, आनंद आ गया, और मैं सीधे अपनी एक रचना पे आ रहा हूँ। उससे पहले केवल 3 दोहे दे रहा हूं मैं, क्योंकि कहते हैं कि दोहे में 2 लाइन में आप सब कुछ कह देते हैं। देश की स्थिति आपके सामने है, राष्ट्रवादी कवि हूँ, लिखने को श्रृंगार भी लिखता हूँ, भजन भी लिखता हूँ, गीत भी, गजल, सब कुछ जहां तक भी हाथ चल सके चलाना चाहिए। लेकिन बेसिकली मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ, राष्ट्र की चिंता करता हूँ, और मैं मान के चलता हूँ कि कविता से अच्छा माध्यम कोई नहीं है देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, क्योंकि हम जगाते हैं। तो मैं केवल 3 दोहे दे रहा हूं अपनी बात कहने के लिए, और ये देश को समर्पित हैं, देशवासियों को समर्पित हैं। हिंदू से खाली हुआ, हिंदू से खाली हुआ, है जैसे कश्मीर, है जैसे कश्मीर। भारत भी हो जाए ना, भारत भी हो जाए ना, जागो हिंदू वीर, जागो हिंदू वीर। और एक समस्या जो जब से पैदा की गई है नहीं, पेश करता हूं। भारत हिंदू का वतन, भारत हिंदू का वतन, मुस्लिम का भी धाम, मुस्लिम का भी धाम। अल्लाहू अकबर मैं कहूँ, अल्लाहू अकबर मैं कहूँ। तू बोले श्री राम, तू बोले श्री राम। और देश की परिस्थिति को देखते हुए बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं कि 14 में भारत हुआ दोबारा आजाद, 14 में भारत हुआ दोबारा आजाद। देश के दुश्मन कर न दे, देश विरोधी कर न दे, 24 में बर्बाद, 24 में बर्बाद। तो एक गीत पेश करता हूं। जवानों को जगाने को वतन के गीत गाता हूँ, जवानों को जगाने को वतन के गीत गाता हूँ। फर्ज उनके बताने को वतन के गीत गाता हूँ। बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने पाई आजादी, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने पाई आजादी। कई किस्से सुनाने को वतन के गीत गाता हूँ, कई किस्से सुनाने को वतन के गीत गाता हूँ।
बटे ना जाति धर्मों में सभी हम भारती ही थे। बटे ना जाति धर्मों में सभी हम भारती ही थे। वही रिश्ता बनाने को वतन के गीत गाता हूँ। वही रिश्ता बनाने को वतन के गीत गाता हूँ। न पहले से रहे नेता, न पहले से रहे नेता, रहे हम भी कहाँ वैसे। न पहले से रहे नेता, रहे हम भी कहाँ वैसे। तभी दर्पण दिखाने को वतन के गीत गाता हूँ। तभी दर्पण दिखाने को वतन के गीत गाता हूँ। लिया है देश से हमने, दिया क्या है जरा सोचो। लिया है देश से हमने, दिया क्या है जरा सोचो। कि अंतर मन हिलाने को वतन के गीत गाता हूँ। कि अंतर मन हिलाने को वतन के गीत गाता हूँ। हमारी एक फितरत, एक संस्कृति, एक डीएनए। हमारी एक फितरत, एक संस्कृति, एक डीएनए। जो रूठे हैं मनाने को वतन के गीत गाता हूँ। जो रूठे हैं मनाने को वतन के गीत गाता हूँ। सुरक्षित देश को रखना सभी का फर्ज है भाई। सुरक्षित देश को रखना सभी का फर्ज है भाई। सभी के दिल मिलाने को वतन के गीत गाता हूँ। सभी के दिल मिलाने को वतन के गीत गाता हूँ। और भटक कर जो सनातन धर्म को तज कर गए उनको। भटक कर जो सनातन धर्म को तज कर गए उनको। पुनः वापस बुलाने को वतन के गीत गाता हूँ। पुनः वापस बुलाने को वतन के गीत गाता हूँ। अगर आजाद हैं हम फिर गुलामी की निशानी क्यों। अगर आजाद हैं हम फिर गुलामी की निशानी क्यों। उन्हें अब तो मिटाने को वतन के गीत गाता हूँ। उन्हें अब तो मिटाने को वतन के गीत गाता हूँ। अंतिम मन दे रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। कि हमारा देश तो
बस एक है, दूजा नहीं कोई, हमारा देश तो बस एक है, दूजा नहीं कोई, वतन अपना बचाने को वतन के गीत गाता हूँ, वतन अपना बचाने को वतन के गीत गाता हूँ, जवानों को जगाने को वतन के गीत गाता हूँ, फर्ज उनके बताने को वतन के गीत गाता हूँ, वतन के गीत गाता हूँ, वतन के गीत। बहुत ही सुंदर, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। फर्ज उनका बताने को वतन के गीत गाता हूँ। वाकई सबको जगा दिया। बार बार मैं सुनती हूँ और बार बार सुनते हैं। हाँ। फिर ठंडी पड़ जाती हूँ, फिर आप जगाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बार बार। बहुत अच्छा। मेरी सभी कवियों से गुजारिश है, मैं सबसे करता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहा हूँ, तो आम आदमी से मेरी नॉलेज थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हमने इसको डील किया है। देश को, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी हो रही है, और बाहर वाले हैं उनको तो हम निपट ही रहे हैं, लेकिन हमको अपने जयचंदों से खतरा बहुत ज्यादा है। उसके प्रति जागरूक रहिए। कविता के माध्यम से आप किसी की, अगर कोई देश की सेवा करे, आपने 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख दे दिया, उससे बात नहीं बनती। उससे आप कुछ लोगों की सेवा करेंगे। आप किसी को मतलब पैसे से या शरीर से कितनी सेवा करेंगे, लेकिन कविता के माध्यम से आप समाज को जगाते हैं, राष्ट्र को जगाते हैं। इस बगैर सभी कवियों को गुजारिश करता हूँ कि देश को जगाइए। पूरी तैयारी हो रही है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, और तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। और यहाँ क्या है कि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है। हम मानते हैं कि सभी इंसान है और मानवता का पाठ हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, पर अगर कोई हमारे घर में घुस के हमें निकालने की कोशिश करे, यही बात है, वो बात गलत है। तो बस उसी से हमें जागरूक रहना है। किसी से नफरत नहीं करनी, किसी से। जितना देश हिंदुओं का है, मुस्लिम का, सिखों, सबका है ये देश। किसी को 47 से किसी को दिक्कत नहीं है। वो अपना देश माने और देश अपना देश माने। हाँ बिल्कुल। सिख तो है ही हिंदुओं के बीच में। ये तो ऐसा, या ये जो गीत है, ये तो ऐसा है जैसे हर घर में हर दिन गाया जाए, हर दिन जागरण गीत बन जाए जैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम इसको शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत प्रार्थना के साथ पूछना चाहती हूँ, हम इसको अपने बिल्कुल शेयर कर सकते वीडियो भेजूंगा। मैं डॉक्टर मेरे कमला सिंह को वीडियो भेजूंगा। आप अमेरिका की सारी इकाइयों को शेयर करें। वो बड़ा अच्छा वीडियो बना है, उसको आप सीधे भेजेंगे तो फिर मेरी, आपको जो मैं अभी गा रहा हूँ उससे बेटर उसमें वीडियो में मैं भेजूंगा, उसको घर घर शेयर कीजिए। मैंने नोट करी है, मैंने पूरी लिखी है अभी, और इसीलिए आपको मिल जाएगी, हर शब्द इतना सुंदर है। नहीं, मैं अभी आपको तो भेजूंगा क्योंकि आपकी यूनिट कर रही है, जो हमारे पास है उनको सबको भेजता हूँ। जरूर। डॉक्टर कमला सिंह को ऐसे इतना सुंदर इसके शब्द हैं कि ये हर इंडिया में मैंने भेजा है बहुतों को। जी बिल्कुल भेजा मैंने। प्रेरणादायक है ये, बिल्कुल करेंगे जरूर। मैं जागरण गीत है ये, तो बिल्कुल ही जैसे जागृति हो जाने वाले शब्द हैं इसमें। बहुत सुंदर है। तो सुरीले तो आपका है। अपनी स्मृति जी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि समापन करें जी, और ताकि हम अगली गोष्ठी में फिर मिलें। जी ठीक है। तो बस हमारी ये इसके साथ आज की गोष्ठी हमारी समाप्त संपन्न हुई है। तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे संस्थापक श्री नासर जी का, हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन पाल जी का, हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती वीना विज जी का, और डॉक्टर कमला जी हमारी विदेश महासचिव का।
इन्होंने अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय हमें देकर आज इस मंच की शोभा बढ़ाई। अगेन मैं बता दूं, विदेश उपाध्यक्ष है डॉक्टर कमल, पहले विदेश महासचिव। हाँ, पहले भी बताया था आपने। मैं दोबारा बता दूं, फ्लायर में भी एक्चुअली गलत छपा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, सॉरी, ओके। उपाध्यक्ष अपने कमला जी, तो आपका अध्यक्ष कौन है सर? अध्यक्ष कौन है विदेश की? डॉक्टर दुर्गा सिन्हा। अच्छा, आपकी समधन जी। समधन। मैं बता दूं आपको, महिला का मंच में जब आप लोग जानने चाहिए थोड़ा सा बता दूं मैं कि महिला का मंच में एक विदेश की अध्यक्ष है और एक भारत की है। भारत की हैं श्रीमती सारिका भूषण जी, रांची से हैं, और जो विदेश में हैं वो डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी हैं। लेकिन हमारा एक सिस्टम है कि जैसे 65 इकाइयां हैं विदेश के अंदर, तो उनको 5 प्रभारी देखते हैं। तो प्रभारी जो है वो अपने अपने एरिया के टोटल उनको अपने एरिया का अध्यक्ष कह लीजिए, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष यूनिट्स के होते हैं, तो जो प्रभारी हैं उसमें कोई दो जनरल सेक्रेटरी हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, दुर्गा जी प्रेसिडेंट है, लेकिन जो प्रभारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र के सर्वे सर्वा है, किसी के एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे इंडिया में है कि पूरे 30 राज्य हैं, तो उन 30 राज्यों को 6 प्रभारियों में बांटा गया है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी, लाइक दैट। तो ये सिस्टम हमारा है। लेकिन इस सब के बावजूद अंत में जरूर कहूंगा, आप देखते हैं कि चाहे डॉक्टर कमला सिंह जी हो, चाहे मैं बैठा हूं, चाहे 15 साल की बच्ची हो, चाहे कोई हो, सबको एक कविता का समय मिलता है, सबका सम्मान बराबर है। ये महिला काम में आज दुनिया में इसलिए फैल गया है कि सबका सम्मान बराबर होता है। अब आप देखिए कि यूनिट के अध्यक्ष होते हैं, वो अपनी एक यूनिट के अध्यक्ष है। इंडिया में जिले में अध्यक्ष होते हैं। आप क्या अगर मान लीजिएगा आपकी यूनिट है, उसका कोई अध्यक्ष है, तो उसकी कोई वाइस प्रेसिडेंट जो गोष्ठी करता है, उसको सम्मान के लिए उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। नॉर्मली किसी संस्था में नहीं होता। वो सोचते जो सबसे आदमी बैठा हुआ है वो सबके, मैं कभी अध्यक्षता करते ही नहीं कभी। तो इसलिए और मैं आप सबको बता दूं कि हमारे अमेरिका में सबसे ज्यादा इकाइयां हैं विदेशों की उसमें। बिल्कुल। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और वो ये है कि सभी बहुत उत्साहित रहते हैं जुड़ने के लिए। और अभी तो छोटा भारत लगता है। हाँ बिल्कुल। और अभी तो आपको ही जाता है, इस सब का श्रेय आपको ही जाता है। कोई शक नहीं। मैं तभी कहता हूँ कि चाहे अमेरिका हो, पूरा विदेश हमारा हो, 35 देशों में हम पहुंच चुके हैं। अभी बहुत जल्दी हम स्विट्जरलैंड भी पहुंचने वाले हैं, वहां भी हम, और अभी कुछ और कंट्री जुड़ने वाले हैं, स्वीडन है और स्विट्जरलैंड है। क्योंकि आप लोग गुजारिश है कि जहां भी आपके देश में या विदेश में, खासतौर विदेश में आप लोग बैठी हैं, तो जो भी कवित्रियां हो, जरूरी नहीं कि कवियों का भी स्वागत है, तो जो बैठे हैं पहले उनको मंच पर लाइए, उसके बाद ताकि हम नए नए कंट्रीज में हम पहुंचे। वो आए अपना कविता पाठ करें, समय नहीं तो न करें, लेकिन उनको जोड़े जरूर आप, जो जहां बैठा। और एक आखिरी बात और, ये विश्व की पहली संस्था है विच इज ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। और अंतिम बात, ये पहली संस्था है जिसमें ना कोई डोनेशन होता है, ना मेंबरशिप फीस होती है, सब बराबर हैं, कुछ नहीं। और कविता पाठ करो, कविता से जुड़ो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें फोकस आपने मेन रखा है जो कविता पर है। हाँ, सभी को प्रोत्साहन देने के लिए है, हम जैसे लोगों को जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा था उनको इस मंच से जोड़ने का है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ सर जी। और बहुत धन्यवाद। हृदय में काव्य हिलोरे लेने लगा है। हाँ जी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए, और ऐसे ही मिलते हैं मंच पे कविताएं सुनाते हुए, हंसते गाते हुए। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सारे भाव प्रतिभागियों से नमस्कार।